नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य की ओर चलने वाले हैं जो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान अपने भीतर समेटे हुए है। ये रहस्य है संयम और इंद्रियों का नियंत्रण, जो श्रीमद् भगवद गीता से हमें मिला है। दोस्तों, अगर आप भी महसूस करते हैं कि मन बार बार अस्थिर हो जाता है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या तनाव हमें तोड़ देता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम समझेंगे कि कैसे मन और इंद्रियों को साध कर हम न सिर्फ शांति और सुख पा सकते हैं, बल्कि जीवन को योग और भक्ति की राह पर ले जा सकते हैं। तो आइए श्री कृष्ण के अमृत वचनों से प्रेरित इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये विषय गहराई से समझने की चाह है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज की इस अनमोल चर्चा की ओर। जीवन की भागदौड़ में आज का इंसान जितना बाहर से चमकदार दिखाई देता है, भीतर से उतना ही अस्थिर और बेचैन है। दिन भर की थकान, इच्छाओं का बोझ और अधूरी अपेक्षाएं हमें भीतर से खोखला कर देती हैं। कभी किसी बात पर गुस्सा आता है तो कभी किसी चीज की चाहत हमें बेचैन कर देती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वह मिल जाए तो जीवन सहज हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। यह अंतहीन दौड़ हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती। यही इंद्रियों का खेल है, जो हमें बार बार खींचकर मोह और माया के जाल में फंसा देती है। भगवद गीता इसी गहरे रहस्य को उजागर करती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह और द्वंद्व में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि असली युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर के मन और इंद्रियों से है। यदि मन पर नियंत्रण न हो तो इंद्रियां घोड़े की तरह बेकाबू दौड़ पड़ती हैं और रथी यानी आत्मा को संकट में डाल देती हैं। गीता कहती है, जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी और सच्चा विजेता है। इंद्रियां अपने आप में बुरी नहीं है, ये तो ईश्वर द्वारा दिए गए साधन हैं जिनसे हम संसार का अनुभव करते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब ये साधन हमारे स्वामी बन बैठते हैं और हमें नियंत्रित करने लगते हैं। जैसे जीभ स्वाद के पीछे भागती है, आंखें आकर्षण के पीछे, कान मधुर ध्वनियों के पीछे और मन बार बार अस्थिर होकर नई इच्छाओं में उलझ जाता है। यदि इन्हें दिशा न दी जाए तो ये हमें गलत रास्तों पर ले जाती हैं। लेकिन यदि मन और बुद्धि इन्हें नियंत्रित करें तो यही इंद्रियां साधना का मार्ग खोल देती हैं। आधुनिक जीवन में यह विषय और भी प्रासंगिक हो जाता है। आज मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, विज्ञापन और सुख सुविधाओं की भरमार ने हमारी इच्छाओं को और अधिक उत्तेजित कर दिया है। एक पल भी बिना फोन के रहना कठिन लगता है। नींद पर काबू नहीं, खान पान पर संयम नहीं, वाणी पर नियंत्रण नहीं। ऐसे में जीवन में शांति और स्थिरता का आना असंभव हो जाता है। यही कारण है कि लोग धन, पद और साधन पाकर भी भीतर से खाली और तनावग्रस्त रहते हैं। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि मन और इंद्रियों का नियंत्रण केवल तपस्वियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए आवश्यक है जो सच्चा सुख और संतुलन चाहता है। अर्जुन का द्वंद्व केवल युद्ध का नहीं था, बल्कि जीवन का था। और श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही आज हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। जब तक हम अपने भीतर के शत्रुओं, वासनाओं, क्रोध और मोह पर विजय नहीं पाते, तब तक कोई भी बाहरी जीत अधूरी है। हमें यह सोचने पर विवश करती है कि असली संघर्ष कहाँ है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा, मन और इंद्रियों को समझना होगा। तभी हम उस राह पर बढ़ पाएंगे जहां संयम से आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से शांति मिलती है। इंसान का जीवन इंद्रियों के सहारे ही चलता है। आंखें हमें संसार की सुंदरता दिखाती हैं, कान मधुर ध्वनियां सुनाते हैं, जीभ स्वाद का अनुभव कराती है, त्वचा स्पर्श का एहसास देती है और नाक गंध से हमें जीवन का रंग समझाती है। यदि ये इंद्रियां न हों तो यह संसार कितना सूना और नीरस लगने लगेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो इंद्रियां हमारे मित्र हैं। वे हमें जीवन के अनुभव से जोड़ती हैं और अस्तित्व को रंगीन बनाती हैं। लेकिन यही मित्र यदि संयमित न हो तो सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा यदि खेलते खेलते अनियंत्रित हो जाए तो अपने ही लिए संकट खड़ा कर देता है, वैसे ही इंद्रियां यदि मन और बुद्धि के नियंत्रण से बाहर निकल जाएं तो हमें मोह, लोभ और वासनाओं के बंधन में जकड़ लेती हैं। गीता कहती है कि इंद्रियों की शक्ति बड़ी प्रबल है। जिस तरह तेज हवाएं स्थिर जल को विचलित कर देती हैं, वैसे ही असंयमित इंद्रियां हमारे मन को डगमगा देती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों का आकर्षण इतना सूक्ष्म और प्रबल है कि साधारण बुद्धि से इन्हें जीतना कठिन है। अगर मनुष्य इंद्रियों की दास्ता में जीता है तो उसका विवेक ढक जाता है, मोह उसे घेर लेता है, मोह से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि गीता बार बार संयम और इंद्रियों के नियंत्रण का महत्व समझाती है। आधुनिक जीवन में इस सत्य को हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। आज का इंसान सोशल मीडिया पर थोड़ी देर स्क्रॉल करने के लिए बैठता है और घंटों वहीं बर्बाद कर देता है। स्वाद की चाहत उसे अस्वास्थ्यकर भोजन की ओर खींच ले जाती है।
आकर्षण का लोभ इंसान को गलत रास्तों पर ले जाता है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें जीवन पर नियंत्रण पा लेती हैं और इंसान खुद का मालिक न रहकर अपनी इच्छाओं और इंद्रियों का दास बन जाता है। परंतु यदि यही इंद्रियां नियंत्रित हों तो वे साधना का साधन बन जाती हैं। जैसे आंखें ईश्वर के दर्शन में लगी रहें, कान सत्संग और भजन में रम जाएं, वाणी से मधुर और सत्य शब्द निकले और जीभ संतुलित आहार में तृप्त हो, तब यही इंद्रियां आत्मोन्नति का द्वार खोल देती हैं। गीता हमें यही बताती है कि इंद्रियों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाना है। यह समझना आवश्यक है कि इंद्रियां स्वयं में दोषी नहीं है, दोष उनके प्रयोग का है। जैसे चाकू से कोई सब्जी काट सकता है और वही चाकू किसी को घायल भी कर सकता है, उसी प्रकार इंद्रियां भी हमारे मित्र हैं यदि हम उन्हें विवेक और संयम के अधीन रखें। लेकिन वही इंद्रियां हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाती हैं यदि हम उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। जीवन का वास्तविक संतुलन इसी कला में है कि हम इंद्रियों का सही उपयोग करना सीखें। यदि हमने इन्हें संयमित कर लिया तो संसार भी हमारे लिए साधना स्थल बन जाता है। लेकिन यदि ये बेकाबू हो गई तो संसार हमें बार बार मोह और दुहक के गर्त में धकेलता रहेगा। मनुष्य का जीवन एक रथ की तरह है। शरीर उसका रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है और आत्मा उस रथ का स्वामी। यदि घोड़े बेकाबू हो जाएं और सारथी कमजोर पड़ जाए तो रथ कहीं भी गिर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि मन और बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रित न करें तो मनुष्य का जीवन मार्ग से भटक जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यह वाक्य संपूर्ण जीवन का सार है। यदि मन संयमित है तो वही मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन यदि मन असंयमित है तो वही मनुष्य को अंधकार में धकेल देता है। मन इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियां बाहर की ओर भागती हैं, आकर्षण और वासनाओं में उलझती हैं। लेकिन यदि मन मजबूत है तो वह उन्हें नियंत्रित कर सकता है। जैसे राजा अपने सैनिकों को उचित दिशा में लगाता है, वैसे ही मन इंद्रियों को सही मार्ग पर लगा सकता है। यदि मन दुर्बल है तो इंद्रियां मन पर हावी होकर उसे अपने पीछे खींच लेती हैं। यही कारण है कि गीता मन को साधने पर विशेष जोर देती है। वास्तविक जीवन में भी हम यह अनुभव करते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत और संयमित होता है उसका जीवन संतुलित होता है। वह किसी भी परिस्थिति में निर्णय ले सकता है और अपने क्रोध, लोभ या इच्छा से हारता नहीं। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसकी इंद्रियां उसे बार बार गलत फैसले दिलाती हैं। एक क्षण का गुस्सा रिश्तों को तोड़ देता है, एक पल की लालच वर्षों की कमाई छीन लेता है और एक छोटी सी गलती जीवन को संकट में डाल देती है। मन को नियंत्रित करने का पहला उपाय है जागरूकता। हमें यह देखना होगा कि हमारा मन किस दिशा में भाग रहा है। जब हम अपने विचारों को पहचानने लगते हैं तब हम उन पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। दूसरा उपाय है साधना। ध्यान, प्रार्थना, भजन और सत्संग मन को स्थिर करने की शक्ति देते हैं। तीसरा उपाय है संगति। जैसा संग मिलता है वैसा मन बनता है। सत्संग में रहने वाला मन संयमित होता है, जबकि बुरे संग में पड़ा मन भटकने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी कि यदि मन को जीता जाए तो पूरी इंद्रियां अपने आप अनुशासित हो जाती हैं। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही मन के संयमित होने पर इंद्रियां स्वतः नियंत्रण में आ जाती हैं। मनुष्य की असली विजय बाहरी युद्धों में नहीं बल्कि अपने ही मन पर विजय पाने में है। जो व्यक्ति अपने भीतर के इस राजा को सुदृढ़ बना लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता कहलाता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक साधना है जिसमें धैर्य, प्रयास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। ये वाक्य हमें दिशा दिखाता है कि संयम कोई दमन नहीं है, बल्कि सजगता और सही अभ्यास से जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना। जब हम बच्चे थे तब चलना नहीं जानते थे, बार बार गिरकर उठकर प्रयास करके हमने चलना सीखा। उसी तरह मन को नियंत्रित करने के लिए भी लगातार अभ्यास करना पड़ता है। शुरुआत में इंद्रियां बार बार हमें खींचेंगी, मोह और इच्छाएं हमें विचलित करेंगी, लेकिन यदि हम हार न माने तो धीरे धीरे मन संयम का आदी हो जाता है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग। इसका मतलब यह नहीं कि संसार छोड़कर जंगल में चले जाना ही वैराग्य है। असली वैराग्य है संसार में रहकर भी उससे बंधे न रहना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी संसार में रहते हुए अलग और स्वतंत्र रह सकता है। जब हमारी इंद्रियां संसार का अनुभव करें लेकिन उस अनुभव में आसक्त न हो, तब हम सच्चे वैराग्य को जी रहे होते हैं। अभ्यास और वैराग्य मिलकर मन को स्थिर करते हैं। यदि केवल अभ्यास हो और वैराग्य न हो तो मन बार बार इच्छाओं में उलझ सकता है, और यदि केवल वैराग्य हो लेकिन अभ्यास न हो तो मन स्थिर नहीं रह पाता। दोनों का संतुलन आवश्यक है। दैनिक जीवन में संयम को साधना के रूप में अपनाया जा सकता है। भोजन में संयम रखें, जरूरत से अधिक या केवल स्वाद के लिए न खाएं। वाणी में संयम रखें, कटु या असत्य शब्दों से बचें। समय में संयम रखें, अनावश्यक कार्यों में समय न गंवाएं। व्यवहार में संयम रखें,
क्रोध और आवेश से नहीं, शांति और विवेक से कार्य करें। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे बड़े परिवर्तन लाते हैं। आधुनिक युग में अभ्यास और वैराग्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब चारों ओर आकर्षण और प्रलोभन का सागर हो, तब वैराग्य हमें स्थिर रखता है, और जब मन बार बार विचलित हो, तब अभ्यास हमें वापस सही मार्ग पर लाता है। जैसे एक साधक ध्यान में बैठकर बार बार भटकते मन को केंद्रित करता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में यही अभ्यास कर सकते हैं। संयम कोई दमन नहीं है, यह दिशा है। जब हम अपनी इंद्रियों को सही दिशा में लगाते हैं तो वे हमें ऊपर उठाती हैं। गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि अभ्यास और वैराग्य से जीवन को अनुशासित करें, ताकि मन स्थिर हो और आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में भटक रहा है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई पद और प्रतिष्ठा में, कोई स्वाद, वासना और आकर्षण में। लेकिन आश्चर्य यह है कि जितना अधिक इंसान इंद्रिय सुख का पीछा करता है, उतना ही वह भीतर से खाली और बेचैन हो जाता है। ये ठीक वैसा है जैसे प्यासे को खारे पानी से तृप्त करने की कोशिश करना। जितना अधिक पियोगे, उतनी ही प्यास बढ़ेगी। भगवत गीता हमें सिखाती है कि इंद्रियों का नियंत्रण ही सच्चे सुख की कुंजी है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर काबू पा लेता है, तब उसका जीवन स्थिर और शांत हो जाता है। गीता कहती है कि इंद्रिय सुख क्षणिक और अस्थायी होते हैं। उनका परिणाम प्रायः दुहक, मोह और बंधन में होता है, जबकि आत्म सुख अनंत और अटूट है, जो केवल संयम और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रियों पर विजय पाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जब कोई साधक संयमित जीवन जीता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। यह संतुष्टि बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव से आती है। इस आत्म सुख की तुलना किसी भी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। हम देख सकते हैं कि जिसने अपने जीवन में संयम को अपनाया है, वह कितना शांत और स्थिर दिखाई देता है। योगी का उदाहरण लीजिए। वह न तो अधिक खाने में आनंद ढूंढता है, न ही वासना या भोग में। उसका आनंद भीतर से फूटता है। लेकिन यह केवल योगियों का मार्ग नहीं है। सामान्य जीवन में भी जब इंसान संयमित होता है, तो उसे गहरा सुख मिलता है। एक संयमित भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, संयमित वाणी से रिश्ते मधुर रहते हैं, संयमित व्यवहार से समाज में सम्मान मिलता है, और संयमित मन से आत्मा को शांति मिलती है। इंद्रियों के नियंत्रण से मिलने वाला सुख कोई कृत्रिम या थोपा हुआ सुख नहीं है। यह तो स्वाभाविक है। जैसे एक बेकाबू घोड़ा सवार को डराता और थकाता है, लेकिन वही घोड़ा जब नियंत्रण में आ जाए तो यात्रा सुखद और सरल हो जाती है। उसी प्रकार इंद्रियां जब असंयमित होती हैं तो हमें दुहक देती हैं, लेकिन संयमित होते ही वही जीवन को सुखमय बना देती हैं। आधुनिक जीवन में लोग अक्सर सोचते हैं कि संयम का अर्थ है सुख से वंचित होना, परंतु गीता हमें सिखाती है कि असली सुख वंचना में नहीं, बल्कि संयम में है। संयम जीवन को मर्यादा देता है, और मर्यादा ही सुख का द्वार है। बिना संयम के सुख केवल भ्रम है, पर संयम के साथ सुख स्थायी और गहरा बन जाता है। जब इंद्रियों का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है और आत्मा का प्रकाश भीतर से जगमगाने लगता है, तब इंसान समझता है कि असली खजाना भीतर ही है। यही वह सुख है जिसकी खोज में युगों से मनुष्य भटक रहा है, और यह सुख इंद्रियों के नियंत्रण से ही प्राप्त होता है। जीवन की संपूर्ण यात्रा का सार यही है कि इंसान अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख ले। बाहर का संसार कितना भी चंचल और आकर्षक क्यों न हो, यदि भीतर स्थिरता न हो, तो कोई भी सुख लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इंद्रियों का संयम इसी स्थिरता का द्वार है। यही वह योग है जिसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने गीता में दी। संयम हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन का त्याग कर दिया जाए या संसार से भागकर संन्यास ले लिया जाए, बल्कि यह सिखाता है कि संसार में रहकर भी आत्मा के प्रकाश से जुड़ा रहा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो योगी अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वही सच्चा साधक है। उसके लिए संसार की वस्तुएं आकर्षक नहीं रहती, क्योंकि उसे भीतर का आनंद मिल चुका होता है। आज का मनुष्य बाहर की जीत में उलझा हुआ है। वह मानता है कि सफलता का अर्थ है अधिक धन, अधिक पद, अधिक सुख सुविधाएं। लेकिन गीता का संदेश है कि असली सफलता भीतर की जीत में है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। संयम से आत्मज्ञान आता है, आत्मज्ञान से शांति आती है, और शांति से मुक्ति का द्वार खुलता है। यह यात्रा केवल साधु संतों की नहीं है, ये हर इंसान की यात्रा है, चाहे वह गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या योद्धा। हर कोई अपने जीवन में संयम को अपना सकता है। आधुनिक युग की समस्याएं, तनाव, अवसाद, असंतोष, इनका मूल कारण यही है कि मनुष्य इंद्रियों का दास बन गया है। यदि थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को रोककर देखें, यदि हम इच्छाओं पर लगाम लगाएं, तो पाएंगे कि भीतर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। यही वह बोध है जो गीता हमें देती है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। अर्जुन की तरह हम भी जीवन के युद्ध भूमि में खड़े हैं। हमारे शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर हैं। क्रोध, लोभ, वासना, मोह, ये ही वे असली शत्रु हैं जिन्हें संयम और आत्मज्ञान से जीता जा सकता है।
अंततः संयम से जीवन योगमय हो जाता है। योग का अर्थ है मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। और यह मिलन तभी संभव है जब मन शांत हो और इंद्रियां नियंत्रित हों। तभी भीतर का दिव्य स्वर प्रकट होता है। इसलिए गीता का यह संदेश हर श्रोता के लिए है। जो अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, राधे राधे।